हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन रखा है। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 1.6 मीटर इज pivoted at its end and swings freely in the vertical plane. Angular acceleration of rod just after the rod is released and from rest and in the horizontal position as shown in figure. तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन दे रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम में दे रखा है। अब इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास से एक mg फोर्स लगेगा। mg मास आपको गिवन दे रखा है 20 kg, तो मतलब कि हो जाएगा 200 न्यूटन फोर्स सेंटर ऑफ मास से लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ से हमारी जो रॉड है वो हिंज है, और ये mg की वजह से एक टॉर्क लगेगा इस पॉइंट के अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट इस तरीके से घूमेगा। अब हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फ़ा क्या होगा इसका मतलब। अब अल्फ़ा निकालने के लिए हमें पता है कि एक टॉर्क की इक्वेशन बनती है और टॉर्क का फॉर्मूला बनता है आई अल्फ़ा। तो अब मैं यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू mg फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लगा, mg फोर्स अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो क्या होगा देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा mg इंटू ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r मैं मान लेता हूँ r, डेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। दिस इज़ द टॉर्क, ये टॉर्क है और ये टॉर्क की वैल्यू आई इंटू अल्फ़ा के बराबर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए mg की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 200, और r की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये रॉड जो है आपको, ये वाली रॉड, ये वाली जो रॉड है, ये रॉड जो है आपको गिवन दे रखी है, ये रॉड की लेंथ जो है वो 1.6 मीटर है। तो मैं यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.8 मीटर, और i की वैल्यू, क्योंकि रॉड वन एंड से हिंज है, तो मैं लिख सकता हूँ ml²/3, एंड अल्फ़ा की वैल्यू हमसे पूछा गया है तो अल्फ़ा हमें निकालना ही है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं m की वैल्यू मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं m की वैल्यू एज इट इज़ और ये g की वैल्यू एज इट इज़, m से m कट जाता है और हमारे पास बचेगा 3g इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय l², दिस इज़ द अल्फ़ा। और हमें पता है कि l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3g इंटू 0.8, तो ये वैल्यू एज इट इज़, और l की वैल्यू आ जाएगी 1.6 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब ये अब देखिए 3g 0.8 और यहाँ पे 1.6 इंटू 1.6 से सॉल्व करेंगे। 0 से ये 2 पे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा, और ये आ जाएगा 3g डिवाइडेड बाय 3.2 अल्फ़ा आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, देखिए इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ पर बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3.2 डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा। मतलब कि अगर मैं इसको 2 से सॉल्व करता हूँ तो 1.6 बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा हाँ 15 बन जाएगा। देखिए ये वैल्यू आ रही है 15/1.6 डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा, और ये पॉइंट मैं हटा देता हूँ तो ऊपर वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1.6 डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगा 15g डिवाइडेड बाय 16। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।